रहमानुर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अदबी इस्तिलाहात के बाद आज हम पढ़ेंगे शेरी इस्तिलाहात। शेरी इस्तिलाहात में हम दो चीज़ें देखेंगे, एक होगी रदीफ़ और दूसरा हम देखेंगे काफ़िया। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि पेपर में आती हैं वही बताऊंगा और तेज़ी से दूसरी बातें बताता चला जाऊंगा। सबसे पहले देखें कि अब रदीफ़ ये सारे अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। इससे पहले हमने शेरी इस्तिलाहात देखी है वो भी, और अदबी इस्तिलाहात पढ़ी थी। अब हम पढ़ने लगे हैं शेरी इस्तिलाहात। ये सारी जितने भी हैं ये सारी के सारी क्या हैं, ये सारे के सारे अरबी के लफ्ज़ हैं। तो इसके लुग़वी मानी है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। ये ज़रा ध्यान में रखिएगा और आगे इसकी हम और वजाहत करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी क्यों मैं कह रहा हूँ। देखें, गज़ल या कसीदे के पहले दोनों मिसरों में, बाकी हर शेर के दूसरे मिसरे में काफिया के बाद आने वाले बातकरार या एक जैसे अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। ये गज़ल हो या कसीदा हो, गज़ल आप जानते हैं, कसीदा किसी की तारीफ़ में लिखा जाता है जो कि अब ज़्यादा नहीं लिखा जाता। इसमें इसके दोनों मिसरों में इसके आपको पता है कि अगर एक लाइन है तो एक मिसरा है, दूसरी लाइन है तो फिर दो मिसरे मिलेंगे तो ये एक शेर बनता है। और एक लाइन को एक मिसरा कहते हैं, दो लाइनें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उसे हम शेर कहते हैं। इसी तरह गज़ल हो या कसीदा हो, इसके पहले दोनों मिसरों में, हमने पहली बात ये पहले दो मिसरों में यानी कि इसमें भी और इसमें भी, बाकी हर शेर के दूसरे मिसरे में यानी कि आगे एक और शेर रहेगा, दो लाइनें बनेंगी तो एक शेर बनेगा। तो इसमें यहाँ नहीं, यहाँ क्या, यहाँ देखें दोनों मिसरों में काफिया के बाद आने वाले अल्फाज को हम रदीफ़ कहते हैं। अब काफिया कहाँ पे है हमें पता होना चाहिए पहले कि काफिया कहाँ पे है, ताकि उसके बाद जो आएगा उसे हम कह देंगे वो रदीफ़ है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है पहले काफिया का हमें पता हो कि काफिया क्या है। इसलिए हम चलते हैं काफिया की मतलब की तरफ। काफिया इसके लुग़वी मानी पीछे आने वाला है, इसको भी ज़हन में रखिएगा, इसकी भी अभी गुफ्तगू होगी। अब गज़ल या कसीदे के पहले दोनों मिसरों में, बाकी हर शेर के दूसरे मिसरे में, ये सारी सेम वही तारीफ़ है। रदीफ़ से पहले आने वाले हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहते हैं। अब यहाँ उसने कह दिया क्या कि रदीफ़ से पहले आने वाले, अब हमें रदीफ़ का पता होगा तो फिर हम कह सकेंगे उससे पहले ये लफ्ज़ आया है तो ये काफिया होगा। अब इसका मतलब रदीफ़ भी पता होने चाहिए, दोनों चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होगी। अब हम देखते हैं क्या तरीका लगाना है कि हमें पता चल सके कि काफिया कहाँ पे है और रदीफ़ कहाँ पे है। बाकी हम फिर बात करते हैं इसकी। सबसे पहले आपने ये देखना है जो भी आपके सामने शेर होगा उसके आखिर में जो लफ्ज़ होगा 100% रदीफ़ होगा। तो हम ये शेर देखते हैं, आपके सिलेबस का ही है, 97 पेज पर पहली गज़ल है जो कि मीर की है। और अगर नई किताब आई है तो उसमें सफ़ा चेंज हो सकता है, जो पुरानी किताबें थी उसमें 97 था, अब वाली जो नई आई हैं उनका पता नहीं कौन सा सफ़ा है, एक आगे या पीछे हो सकता है। मीर की पहली गज़ल है, आपके सिलेबस में ही है। जिस सर को गुरूर आज है या ताज वरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नोहा गरी का। अब हमें दोनों तारीफ़ों में उलझन है तो आपने देखना है, पहले हम रदीफ़ ढूंढ लेते हैं, काफिया खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो आपने मिसरे के सबसे आखिर में जो एक जैसे लफ्ज़ आ जाएंगे, सबसे आखिर मिसरा इधर से शुरू हुआ, आखिरी जो लफ्ज़ है ये है। फिर अब देखें सबसे आखिर में जो और इसी नीचे होगा और दोनों सेम होंगे तो हम इसको हम आंखें बंद करके कह देंगे रदीफ़ है, क्योंकि यहाँ कुछ और आता ही नहीं है। अब दोनों लास्ट पे एक जैसे जो भी आ जाएंगे, वो एक हो, दो हो, तीन हो, उसे हम कह देंगे रदीफ़ है। नीचे वाले देखें, इसी की दूसरी गज़ल है, 97 पेज पर ही मीर की दूसरी गज़ल है। गुल को होता सबा करार ए काश, रहती इक्का दिन और बहार ए काश। अब यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे कैसे है कि जो गुल है, दो चीज़ें एक जैसी हैं, ए काश और ए काश, ये दो लफ्ज़ जो हो गए ये यहाँ पे हो जाएंगे रदीफ़। पहले इससे पहले ये देख लें, नोट पढ़ लें, रदीफ़ पहले दोनों मिसरों में, बाकी हर शेर के दूसरे मिसरे में जो काफिया के बाद आए उसे हम रदीफ़ कहते हैं। और उसके बाद नोट में क्या है, रदीफ़ एक या एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकती है, इसके बगैर गज़ल कही जा सकती है, यानी कि इसके बगैर गज़ल हो सकती है, गज़ल लिखी जा सकती है। तो इंतहाई अहम हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एक लफ्ज़ पर, दो पर, तीन चार अल्फाजों पर हो सकती है। यहाँ हमने देखा एक पर, या यहाँ हमने देखा कि ए काश दोनों लास्ट में एक जैसे आए हैं तो इसलिए हम इसे कह देंगे कि ये भी रदीफ़ है। नीचे देखें, हवाए दौरे मैं खुशगवार राह में है, ख़िज़ां चमन से है जाती बहार राह में है। अब लास्ट पे आप देखें है
है, उसके पीछे हमने देखा में दोनों में आ गया, फिर हमने देखा रा और फिर देखा रा आ गया, फिर हमने गवार और यहाँ बाहर, तो लिहाजा यहाँ तक एक जैसे हैं सारे, ये 3 लफ्ज़ हो गए हैं, तो इसको हम कह देंगे रदीफ़। वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, जितने आपने देखते जाना, जितने 2 आ रहे हैं वो उनको हम कहते जाएंगे कि ये रदीफ़ है। जितने भी लफ्ज़ जो होंगे वो सेम होंगे, सॉरी अल्फाज जितने सेम होंगे, ये 1 2 3 अल्फाज सेम है तो ये रदीफ़ हो गए। अब इसी तरह रदीफ़ आपने आसान है, सबसे आखिर में एक जैसे अल्फाज, ठीक हो गया। अब हम उस देखते हैं कि काफ़िया कहाँ पे होगा। हमने यहाँ पढ़ा गज़ल या कसीदे के पहले दोनों मिसरे में, बाकी हर मिसरे में या हर शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ़ से पहले आने वाले हम वज़न, हम अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। अब यहाँ पे कौन सा है, यहाँ हम देखें का से पहले क्या है, ताजवरी नोहागरी। अब यहाँ पे ये दोनों जो है उससे पहले हैं, तो लिहाजा ये गरी और ताजवरी और नोहागरी ये दोनों काफ़िया होंगे, उससे पहले आ रहे हैं। ताजवरी नोहागरी, ज़रा गौर करें, लास्ट पे रे और ये दोनों की सेम आ रही है, बाकी लफ्ज़ और हैं। रदीफ़ सारे के सारा लफ्ज़ या अल्फाज एक तरह के होते हैं, और जो काफ़िया होता है उसके आखिरी 1 2 3 हरफ एक जैसे हो सकते हैं, पूरा लफ्ज़ सेम नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं हम वज़न और हम आवाज़। वो बहर की बात है, लंबी बात हो जाएगी, अगर हम बहर की बात छेड़ेंगे तो आप इसी को ऐसे ही समझ लें। ऐकाश के पीछे देख करार बहार, एक जैसी आवाज़ आ रही है, अलिफ और रे दोनों की सेम आ रही है लास्ट में, तो लिहाजा ये यहाँ पे जो काफ़िया होगा वो करार और बहार होंगे। इसमें अगर हम देखें यहाँ तक रदीफ़ है, तो पीछे हम देखते हैं बहार और गवार, खुशगवार और बहार, इसमें भी अलिफ और रे जो है वो सेम आ रही है, तो ये यहाँ पे काफ़िया हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि काफ़िया और रदीफ़, अगर हम इसकी तो हमें पता चल गया कि 1 पर 2 पर 3 पर हो सकते हैं, वो हमने इन मिसालों में देख भी लिया। अब हम देखें काफ़िया का नोट जो है, नोट है काफ़िया गज़ल का इंतहाई अहम हिस्सा है, इसके बगैर गज़ल हो सकती है, इसके बगैर गज़ल नहीं हो सकती, काफ़िया के बगैर नहीं हो सकती, ये आना ही आना है। रदीफ़ के बगैर हो सकती है। जिस गज़ल, अगर गज़ल में रदीफ़ ना हो तो काफ़िया मिसरे का आखिरी लफ्ज़ होगा। अब हम फ़र्ज़ करते हैं ये का है ही नहीं, तो आखिर में जो बचेगा वो होगा काफ़िया। आप सबसे आखिर में देखेंगे कि जो 2 एक जैसे लफ्ज़ होंगे तो उसे ऊपर और नीचे दोनों मिसरों में एक जैसे आ गए, आखिर में सबसे लास्ट पे तो आपने कह देना रदीफ़ है। वो 2 हों 3 हों, 1 हो 2 हो 3 हो या इससे भी ज़्यादा हों, एक जैसे आए हैं तो हम रदीफ़ कहेंगे, और अगर एक जैसे नहीं हैं तो वो 100% काफ़िया होंगे। वो काफ़िया के बगैर तो गज़ल ही नहीं होती है, जबकि रदीफ़ के बगैर हमने कहा था गज़ल हो सकती है। और अगर रदीफ़ नहीं आएंगे तो जो बाकी बचेगा आखिर में लफ्ज़ वो काफ़िया ही होगा, और 100% ही काफ़िया होगा, क्योंकि इसके बगैर गज़ल हो ही नहीं सकती और ये किसी और जगह पे आ भी नहीं सकता। ये इसकी जो है तारीफ़ होगी। अब हम करते हैं इनके मरूज़ी की बात कि मरूज़ी कैसे आएगी। आपको कहेगा रदीफ़ के मानी है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, मोटरसाइकिल के पीछे बैठने वाला, ऊँट के पीछे बैठने वाला और पीछे आने वाला। तो आपने क्या करना है, यहाँ इसके लुग़वी मानी गुड सवार है, ऊँट के पीछे बैठने वाला, बाइक के पीछे बैठने वाला, किसी भी सवारी के पीछे बैठने वाला रदीफ़ ही होता है। लेकिन आपके सिलेबस में ये है गुड सवार के पीछे बैठने वाले, इसके लिए आप गुड सवार को ही टिक करेंगे। और अगर ये पीछे आने वाला और पीछे बैठने वाला, इसमें आपने थोड़ा फ़र्क रखना है। यहाँ देखिए पीछे बैठने वाला और पीछे आने वाला दोनों में फ़र्क होता है। बच्चे क्या करते हैं, दोनों में उल्ट पुलट कर देते हैं, दोनों को मिक्सअप कर देते हैं तो गलत हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा था बाद में बात करते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए ये आपके। उसके बाद आएगा कि काफ़िया के बाद आने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं। आपने कहना है रदीफ़, रदीफ़ से पहले आने वाले हम वज़न हम अल्फाज आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं, तो आपने कह देना काफ़िया। ये सवाल है अहम तरीन है, गज़ल का सबसे अहम तरीन हिस्सा कौन सा होता है, तो आपने कहना है काफ़िया। अगर गज़ल के पहले दोनों मिसरों में जो है काफ़िया भी हो रदीफ़ भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वो आगे होगा मतला, और वो हम पढ़ेंगे अगर जब हम इसके बाद मतला की बारी आएगी। तो अब देखें, हमने कहा दोनों में, हमने कहा पहले दोनों मिसरों में, बाकी हर शेर के दूसरे मिसरे में। अब देखें ये पहला शेर है, ये भी पहला शेर है, ये भी पहला शेर है, और ये इसी गज़ल का यानी कि आपका जो 99 पर गज़ल लिखी हुई है उसका है। तो हम देखते हैं ये पहला मिसरा तो हो गया, ये दूसरा हो गया। अब ये है एक शेर, अब ये अगला एक शेर है।
हमने कहा यहाँ दोनों में आना ज़रूरी है, फिर हमने कहा इसमें आना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमने दोनों मिसरों में यहाँ तक आ गया, बाकी हर शेर के दूसरे मिसरे में और हर शेर के जितने भी नीचे शेर होंगे उसके दूसरे मिसरे में सेम ऐसे ही रदीफ़ और ऐसे ही काफिया आना ज़रूरी है। ये पहला मिसरा हमने देख लिया। अब देखें, अदम के कूच की लाजम है फ़िक्र हस्ती में। अब यहाँ पे हमने देखा ना काफिया है ना रदीफ़ है, यहाँ पे रा में है रदीफ़ है तो नहीं है, और इसको हमने क्या कहा दिया, यहाँ आना भी ज़रूरी नहीं था, यहाँ भी हमने कहा और यहाँ भी हमने कहा। ना कोई शहर ना कोई दियार रा में है। अब देखें रा में है, सेम वैसे ही यहाँ तक रदीफ़ आ गई। गवार, बहार, दियार, अलिफ और रे दोनों की सेम आ रही है, तो ये यहाँ पे काफिया हो गया और ये यहाँ पे रदीफ़ हो गई। इसी तरह फ़र्ज़ करें अगला शेर है, इसमें वो यहाँ आएगा, पहली लाइन फ़र्ज़ कर लेते हैं, यहाँ पहली लाइन, तो यहाँ दोनों में आना ज़रूरी नहीं है, यहाँ दोनों में नहीं होगा, लेकिन अगली जो लाइन आएगी यानी कि अगला मिसरा होगा तो यहाँ रदीफ़ और यहाँ काफिया होना ज़रूरी है, वरना गज़ल नहीं होगी। इसलिए यही तरतीब इसकी होती है। अब आपको अगर कोई भी समझ ना आई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम इसको इंशाल्लाह जवाब देंगे। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, आखिर में सबसे पहले आपने देख लेना वो रदीफ़ है, सिंपल बात है, सारी तारीफ़ ना भी याद रहे। गज़ल जो आपको शेर आ जाता है उससे सबसे लास्ट पे ऊपर नीचे देखें, एक जैसे लफ्ज़ हैं तो वो रदीफ़ है, और एक जैसे नहीं है तो वो रदीफ़ नहीं है, वो काफिया है अगर गज़ल है तो, क्योंकि काफिया तो 100% ही आना है, रदीफ़ ज़रूरी नहीं, काफिया ज़रूरी है। एक जैसे हैं तो रदीफ़ है, उससे पीछे जो भी होगा आंखें बंद करके उसे काफिया कह दे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई और लफ्ज़ नहीं आता। काफिया आया उसके फ़ौरन बाद रदीफ़ आ जाएगी और वो आखिरी लफ्ज़ होगा रदीफ़, और उससे बिल्कुल पहले काफिया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोज़ के बारे में जानते रहने के लिए, एजुकेशन न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।